रूस का कीव पर लगातार प्रहार जारी है। 5 दिनों से रूस की विध्वंसक बमबारी, रूस के हमलों से कीव शहर दहल गया। कीव में करीब 70% बिजली गुल हो गई है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीते 5 दिनों से अगर बात करें तो रूस की तरफ से हमलों में और इजाफा हो गया है। तो रूस की धुआंधार बमबारी, कीव में अंधेरा जारी है। 5 दिनों से हो क्या रहा है? रूस की विध्वंसक बमबारी हो रही है। लगातार 5वें दिन निशाने पर है यूक्रेन की राजधानी की। 300 से ज्यादा ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमला किया गया। जी हां, और खास करके ऊर्जा ढांचे पर फिर से भीषण प्रहार शुरू हो गए। रूसी हमलों से कीव में ब्लैकआउट हो गया है। आधे से ज्यादा हिस्सों में बिजली नहीं है। करीब 70% आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर हो रही। इसके अलावा घरों और बाजारों में अंधेरा पसरा हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल ब्रिजेश सर भी है। ब्रिजेश सर, क्या लग रहा है जिस बात को लेकर यह संभावना जाहिर की जा रही है कि जो हाल फिलहाल में हमले बढ़े हैं यूक्रेन के ऊपर, इसके पीछे भी वो सीक्रेट डील है जिसमें ट्रंप और पुतिन के बीच में आपसी रजामंदी हुई। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? क्या एक जो छूट है वेनेजुएला के फ्रंट में हो या फिर मिडिल ईस्ट के फ्रंट की बात करें, वो पुतिन दे देंगे डोनाल्ड ट्रंप को? करुणा, ये जो बातचीत चल रही है कि कोई सीक्रेट डील है यूएसए और रशिया के बीच में, शायद हो या नहीं भी हो, क्योंकि जो डिस्कशन का फेज है, जो हम चाह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए और सुख शांति बहाल हो जाए, उसमें दाव पेच होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, और ख़ासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में, जबकि ये द्विपक्षीय नहीं है, इसमें एक अमेरिका का भी रोल है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहें तो नेटो और वेस्टर्न यूरोप का भी रोल है। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुख शांति करीब करीब बहार है, क्योंकि दोनों देशों के पास में, यूक्रेन हो या रशिया, विध्वंस करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स यूक्रेन के अंदर रशिया हमेशा ही करता आया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन इनके एनर्जी सोर्स पे हमेशा ही हमला करता रहा है। कल की बात है या परसों की बात है, ब्लैक सी के अंदर जो उनका टर्मिनल था कैस्पियन सी का पाइपलाइन का, वहाँ पे शिप्स पे काफ़ी उन्होंने संहार किया है और मुसीबत पाई है। दिक्कत हो रही है यूक्रेन के अंदर, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लिफ्ट नहीं चलता है, टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, हीटिंग के बंदोबस्त नहीं है, तो वहाँ शिशु का, माताओं का और बूढ़े लोगों को रहना मुश्किल हो रखा। इस माहौल के अंदर लड़ाई चल रही है। दूसरी अच्छी बात एक और है कि ज़ापोरिज़िया जो प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट, उसके ऊपर रिपेयर है तो रशिया के कब्जे में, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी के जो लोग हैं उसके ऊपर रिपेयर वगैरह चल रहा है। ये अच्छी बात है, मगर तोड़ फोड़ जारी है। शायद पीछे की तरफ से बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी चल रही है। मुश्किल ये भी एक और देखें, ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका का जो रुख है, उससे यूरोप भी काफी दुखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच रूस लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर। रूस ने पिछले 24 घंटों में तबाही मचा दी है। यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए, 18 बैलिस्टिक और 7 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के शहर शहर में इसी तरह का कोहराम इस वक्त मचा हुआ है, और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बड़ी रणनीति को अमल में लाते हुए इस वक्त रूस यूक्रेन को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और जोरदार ताकतवर मिसाइलों से बड़े अटैक्स किए गए हैं। ज़ेलेंस्की का दावा क्या है? देखिए, 300 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है। यह ज़ेलेंस्की ने खुद माना है, बताया है। 18 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया अटैक के लिए। इसके अलावा 7 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। जहां जहां हमले हुए हैं उसकी जो फहरिस्त सामने आई है, ये देखिए जरा। राजधानी कीव, खार्किव, डोनेस्क और सूमी में हमले हुए। इसके अलावा ज़ैपोरिजिया, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहां पर हमले हुए हैं। ज़ाइटोमीर में हमले हुए हैं। पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया गया है और नीपर में भी ताजा हमले हुए हैं। लक्ष्य क्या है?
ये देखिए, जनरेशन फैसिलिटी को तबाह किया जा रहा है, सरकारी इमारतें निशाने पर हैं, रिहायशी इलाकों में भी अटैक्स हो रहे हैं, पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। खास बात तो यही निकलकर सामने आती है कि सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरह से बेबस बनाने की रणनीति पर रूस काम कर रहा है। ऊर्जा ठिकाने तबाह कर अंधकार में डालने की योजना पर काम हो रहा है। ऊर्जा संसाधनों के अभाव में घुटनों पर लाने का प्लान है। तिवारी जी, समझ तो यही आ रहा है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है पुतिन को? देखिए समीर, ग्रीन सिग्नल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रंप ने जब शुरुआत की थी तभी से कहा था कि हम इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेंगे यूक्रेन को। अगर नाटो देश और यूरोपियन यूनियन पैसे देता है तो हम सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई चलता रहा। लेकिन लड़ाई देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले तो हुआ था जब पुतिन के घर पर जेलेंस्की ने ड्रोन भेजे थे, तो इसका इंजाम तो उसको भोगना पड़ेगा ही। अब जहाँ डोनेट्स्क का जो 22 या 23% एरिया जो रशिया कब्जा नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ उनकी आर्मी फोर्टिफिकेशन की वजह से, जो उन्होंने 2014 बना थी। अभी नाउ पुतिन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इस पब्लिक को इतना परेशान करो कि ईरान की तरह पब्लिक जेलेंस्की के खिलाफ सड़क पर आए और ये समझौता की तरह, बिकॉज इस वॉर का जड़ और वॉर को ख़त्म करने में एक ही आदमी है, वो जेलेंस्की की अभी जो पॉपुलैरिटी है, नवंबर में जो सर्वे हुआ था, ये ऑलरेडी डाउन टू 20%। अगर इस तरीके से तबाही, देखिए बॉम्बिंग कहाँ हो रही है, जहाँ जो रशिया के एरिया में कब्जे के पास नहीं है बल्कि थोड़ा दूर है, जिसको रशिया फिजिकली नहीं चाहता। रशिया को न कीव चाहिए, न खार्किव चाहिए, न ओडेसा चाहिए। रशिया को तो खाली 4 स्टेट चाहिए। अब इनको परेशान इसलिए कर रहा, पर्टिकुलरली विंटर्स में, ताकि लोग परेशान हो और सड़क पर आए जेलेंस्की के खिलाफ। एक जेलेंस्की को अगर गद्दी से हटा दिया जाए, जैसे ईरान में खोमेनी के खिलाफ चल रहा है, वैसे उम्मीद कर रहा, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि यूरोप का सपोर्ट कितना ज़्यादा है, ताकि यूक्रेन अभी भी ड्रोन डेवलप करके ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के रशिया में भी फिर भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि हम यूक्रेन बंद करेंगे। जिस तरीके से जेलेंस्की को ट्रीट किया गया तो उसने मना कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। जहां तक इंटेलिजेंस सपोर्ट का सवाल था, वो भी अमेरिका ने बंद कर दिया था। लेकिन यूरोपियन नेशन जो है अपना इंट अभी भी देते जा रहे हैं, जिस तरीके से रशिया को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जहां तक आर्थिक, बिल्कुल ओपी तिवारी सर, तो जो ये खबर आ रही है कि अगर कोई सीक्रेट डील हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच में, तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि ये यूरोप के लिए बड़ा संकट हो सकता है। यही वजह, जैसा आप बोल रहे हैं, कि यूरोपीय जो देश है वो लगातार अपनी तरफ से जो मदद है वो जितना संभव हो सकता है पहुंचा रहे हैं।